वो सेफ हेवन का गार्डियन था। देवता अक्सर इंसानों से प्यार कर बैठते थे, जिससे अंगीनात डेमीगॉड बच्चे पैदा होते थे। जब वो बच्चे बड़े हो जाते उन्हें यहाँ भेज दिया जाता था, क्योंकि ये जगह खास तौर पर उनके लिए देवताओं ने बनाई थी। जब तक उनके अंदर किसी देवता का खून था वो यहाँ सुरक्षित रह सकते थे। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरा पिता कौन है, इसलिए शिरोन पहले मुझे ट्रैवलर देवता के घर ले गया। सभी डेमीगॉड बच्चे जिन्हें उनके माता पिता ने अभी तक क्लेम नहीं किया था वहाँ टेम्परेरी रहते थे। अगले दिन लूक ने मुझे कैंप दिखाया, लेकिन अचानक एक घुघरले बालों वाली लड़की ने जानबूझकर मुझसे झगड़ा किया। उसने मुझे सीधे जमीन पर ढकेल दिया। फिर लूक ने बताया कि यहाँ रहने वाला हर बच्चा देवताओं की संतान है। वो स्वाभिमान के साथ पैदा हुए थे और हारना उन्हें मंजूर नहीं था। ये बात उनके खून में ही लिखी थी। अगर वो रिस्पेक्ट कमाना चाहते थे तो उन्हें अपनी ताकत से खुद को साबित करना पड़ता था। इसलिए मैंने अपनी एबिलिटीज डिस्कवर करने की कोशिश शुरू किया। सबसे पहले मैंने एक बॉ उठाया और ट्रेनिंग शुरू की। शिट, क्या मैं दोबारा ट्राई कर सकता हूँ? नहीं। उसके बाद मैंने हथियार बनाना सीखने की कोशिश की। क्या निराशा का भी कोई ग्रीक देवता है? लेकिन मैं कुछ भी करूँ मैं एक शक्तिशाली डेमीगॉड जैसा नहीं लगता था। तब से मैं पूरे कैंप का मजाक बन गया। एक दिन तक उन्होंने मुझे बाथरूम में पकड़कर जबरदस्ती पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल हमारे आसपास का पानी अचानक बेकाबू हो गया। पानी की 3 भारी धाराएं आसमान की तरफ उछल पड़ी और उन्हें पल भर में उड़ा दिया। तबाह हुई बाथरूम को देखते हुए मैं बिल्कुल स्टन्ड रह गया और दरवाजे पर खड़ी लड़की चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसका नाम एनाबेथ था। वो ज्ञान की देवी अथीना की बेटी थी। उसने पहले मुझे इसलिए मदद नहीं की थी क्योंकि वो टेस्ट कर रही थी कि क्या मैं उसकी पार्टनर बनने लायक हूँ। अगले दिन कैंप का सालाना कैप्चर द फ्लैग गेम शुरू हुआ। रेड टीम और ब्लू टीम क्रीक के 2 तरफ लड़ती। जो टीम पहले दुश्मन का फ्लैग कैप्चर करती वो जीत जाती। एनाबेथ और मुझे ब्लू टीम में रखा गया, जबकि क्लैरिस, जिस लड़की ने मुझे पिछले दिन तंग किया था, रेड टीम में शामिल हुई। जैसे ही गेम शुरू हुआ दोनों टीम्स बैटलफील्ड की तरफ दौड़ी, लेकिन थोड़ी देर बाद एनाबेथ अचानक गायब हो गई, मुझे अकेला छोड़कर, और मैं दूर से लड़ाई की आवाजें सुनता रहा। उस पल ऐसा लगा जैसे ब्लू टीम का हर कोई मुझे भूल चुका है। फिर अचानक क्लैरिस जंगल से अपने कुछ टीममेट्स के साथ निकली। मैंने तुरंत उसे वार्न किया कि फ्लैग इस तरफ नहीं है, लेकिन उसे गेम से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ पिछले दिन का बदला लेने आई थी। जल्दी 3 लोग मुझे घेर लिए। वो मुझे कदम कदम नड़ी की तरफ ढकेलते गए। हंगामा में मैंने गलती से क्लैरिस के हाथ का स्पीयर तोड़ दिया। वो उसका सबसे प्यारा हथियार था। अपना हथियार टूटा देख वो पूरी तरह बेकाबू हो गई। जैसे ही वो मुझ पर दोबारा हमला करने वाली थी, दूर से जीत की आवाजें आनी शुरू हुई। पता चला कि मेरे टीममेट्स ने पहले ही रेड टीम का फ्लैग कैप्चर कर लिया था। ब्लू टीम जीत गई थी। कुछ और चारा ना देख क्लैरिस गुस्से में मुझे ढकेल कर चली गई। जब मैं आखिरकार रिलैक्स हुआ, एनाबेथ अचानक मेरे सामने फिर से प्रकट हुई। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि शुरुआत से ही उसने जानबूझकर मुझे बैट के रूप में वहां छोड़ा था। जब क्लैरिस मुझ पर हमला कर रही थी, एनाबेथ ने अपनी इनविजिबिलिटी एबिलिटी से चुपचाप रेड टीम का फ्लैग चुरा लिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता उसने मुझे सीधे पानी में ढकेल दिया। फिर मैंने देखा कि मेरे शरीर के घाव तेजी से ठीक हो रहे हैं और उसी पल एक चमकता हुआ ट्राइडेंट धीरे धीरे मेरे सर के ऊपर प्रकट हुआ। तुम्हारे पापा बुला रहे हैं।